Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 3 2022 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपके पास स्क्रीन में नज़र आ रहा है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 से लिया गया है ये। The sum of the first and terms of two APs are as, ये आपको रेशो की फॉर्म में दी हुई है, दो APs के सम। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स। आपको दो मुख्तलिफ APs की सम की रेशो दी हुई है और इसकी मदद से आपको इन दोनों APs की सेकेंड टर्म की रेशो मालूम करनी है और थर्ड टर्म की रेशो मालूम करनी है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमने ये काम किया कि लेट हमने फर्स्ट कर लिया ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ए पी। पहली ए पी की फर्स्ट टर्म ए के बराबर है और उसका कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है। फिर मैंने फर्स्ट किया लेट ए डैश बी एंड डी डैश बी द फर्स्ट टर्म एंड डी डैश कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड ए पी। सेकेंड वाली एपी में मैंने पहली टर्म ए डैश सपोज कर ली और कॉमन डिफरेंस डी डैश सपोज कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखा और मैंने कहा ये सवाल में गिवन है कि पहली टर्म का जो सम हो, पहली एपी का जो सम होगा वो एस एन रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वाली को एस एन डैश कर लिया। इन दोनों की रेशोज़ आपको सम की रेशो दी हुई है, ये रेशो फॉर्म में, तो ये मैंने लिख दी। अब यहाँ पर मैं जो है फॉर्मूला पुट करूँगा एस एन का। एस एन का फॉर्मूला ये होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी डिवाइडेड बाई एन अपॉन टू ए डैश कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे डैश है, प्लस एन माइनस वन डी डैश इज इक्वल टू 13 माइनस 7n ओवर 3n प्लस 1। एन अपॉन टू सेम टर्म थी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके बाद क्या बचेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2a प्लस एन माइनस वन डी बचेगा डिवाइडेड बाई 2a डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश बचेगा इज इक्वल टू 13 माइनस 7n ओवर 3n प्लस 1 बचेगा। अच्छा, अब मुझे क्योंकि सम से जो है टर्म्स की जानिब जाना है तो टर्म्स का जो फार्मूला होता है 6.1 में जो हमने पढ़ा था Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, ये हमें बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनाएंगे हम ज़रा देखिए। इसके लिए हम ये काम करते हैं, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, यहाँ पे 2a डैश लिखा हुआ है, तो टर्म के लिए मुझे यहाँ से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला। जब 2 बाहर कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा a प्लस, यहाँ पे 2 नहीं था तो उसके डिवाइड में आ जाएगा n माइनस वन डिवाइड बाई 2d। इस तरह यहाँ पर 2a डैश है तो 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ से a डैश बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ रहा था तो इसके डिवीजन में आ जाएगा n माइनस वन डिवाइड बाई 2d डैश इज इक्वल टू 13 माइनस 7n ओवर 3n प्लस 1। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अगले स्टेप में क्या बचेगा, a प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाई 2d बचेगा, a डैश प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाई 2d डैश बचेगा इज इक्वल टू 13 माइनस 7n ओवर 3n प्लस 1। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो है 6.1 का जो फॉर्मूला होता था टर्म का वो बन गया है और ये ऐसा बन गया है, देखिएगा Tn a प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो यहाँ पे भी ज़रा देखिएगा a प्लस एन माइनस वन डी हो गया। अच्छा, अब हमें कहा जा रहा है सवाल में कि सेकेंड टर्म की रेशो मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे रफ वर्क में पहले से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर सेकेंड टर्म मालूम करना चाहता हूँ तो n की कीमत 2 रिप्लेस करूँगा। T2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस वन डी, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि सेकेंड टर्म जो है a प्लस डी के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा T2 डिवाइडेड बाई T2 डैश, क्योंकि दो मुख्तलिफ एबीज की सेकेंड टर्म है, तो मैंने इसको लिखा a प्लस डी डिवाइड बाई a डैश प्लस डी डैश हो जाएगा एंड दिस इज़ कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ये करने जा रहा हूँ, मुझे n की कीमत मालूम करनी है। n की कीमत कैसे मालूम करूँगा
कि ये दो इक्वेशंस हैं और इनकी एक एक साइड आपस में बराबर है, सेम है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में से जो है डी का कोएफिशिएंट और यहाँ से डी का कोएफिशिएंट इक्वेट करूँगा। यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट क्या है, n-1/2 है। तो अब इन द नेक्स्ट स्टेप में ये काम करने जा रहा हूँ कि लिखूँगा बाकायदा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ n-1/2 था, डी का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 1 2, n-1 इज इक्वल टू 2। -1 को जब आप उधर शिफ्ट करेंगे +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो n की कीमत क्या आ गई 3। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब जरा देखिए 1 इज एम्प्लाइज दैट जब 1 में पुट करूँगा तो a + n-1 n की जगह 3 -1 डिवाइड बाई 2 d बचेगा। यहाँ पे 13 - 7 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 × 3 × 1 हो जाएगा। नीचे देखिएगा a' + 3 - 1/2 d' हो जाएगा। अब ज़रा इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये काम करूँ 3 - 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करूँगा 1 कोएफिशिएंट आ जाएगा। इस तरह 3 - 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 कोएफिशिएंट, तो ये आ जाएगा a + d डिवाइड बाई a' + d'। अब देखिए 13 माइनस ये 7 से 21 हो जाएगा, 13 - 21 जो है -8 हो जाएगा, 3 3 9 + 1 10 हो जाएगा। 2 के टेबल से कैंसिलेशन करें, 2 4 जाएगा 2 5 10, तो a + d ओवर a' + d' जो हो जाएगा रेशो -4/5 आ जाएगा। ये आ जाएगी रेशो ऑफ देयर सेकेंड टर्म्स आ जाएगी। अब ये सेकेंड टर्म की रेशो आ गई है, इसके बाद मैं दोबारा इसको कैलकुलेट करूँगा थर्ड टर्म के लिए। तो ज़रा देखिएगा थर्ड टर्म के लिए मैं ये करूँगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन t3 डिवाइड बाई t3'। थर्ड टर्म क्या होती है, a + 2d होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a' + 2d' हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 3। अब मैं वही काम करूँगा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 से करूँगा। 1 का कोएफिशिएंट d का तो ये था n-1/2 था, यहाँ पे d का कोएफिशिएंट क्या 2 है, तो 2 के बराबर इक्वेट करूँगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 4 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा शिफ्ट करेगा प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, n इज इक्वल टू 5 हो गया। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा और सिम्प्लीफाई करता हूँ। 1 इज एम्प्लाइज दैट a + 5 - 1 डिवाइड बाई 2 d डिवाइडेड बाई a' + 5 - 1 डिवाइड बाई 2 d' इज इक्वल टू 13 - 7 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 5 × +1। देखिए 5 -1 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 13 - 7 5 से 35 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे -22 आ जाएगा, 3 5 से 15 + 1 16 हो जाएगा। अब 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो -11/8 आ जाएगा, और ये आपके पास फाइनल जो है वो आंसर आएगा a + 2d डिवाइडेड बाई a' + 2d' इज इक्वल टू -11/8 रेशो ऑफ देयर थर्ड टर्म। इसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है प्रूव दैट लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम एक ऑब्लिक ट्राइंगल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। पहले तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, यहाँ पे एक ऑब्लिक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया। ऑब्लिक ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। मैंने ए वर्टेक्स को यहाँ पे ओरिजिन में लिखा 0,0, यहाँ बी वर्टेक्स कर लिया, यहाँ पे सी वर्टेक्स कर लिया। सी पर गैमा एंगल बनेगा, बी पर बीटा एंगल बनेगा, ए पर अल्फ़ा एंगल बनेगा। कैपिटल ए के सामने अपोजिट साइड स्मॉल ए होगी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी होगी, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होगा। ये 0,0 हो गया। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अब इस कोऑर्डिनेट को मालूम करना है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। एक्स डिस्टेंस कितना है, बी के बराबर है, बी ले लिया, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए CB,0 आ गए। अब सिर्फ बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करना है। अब उसके लिए हम वर्किंग करेंगे। अब जरा देखिए, कंसीडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल ABC वेयर A, B and C are the sides and alpha, beta and gamma are
एंगल्स रिस्पेक्टिवली, जो कि हमने अभी डिफाइन कर दिया। लेट साइड ए सी, ये वाली साइड की बात कर रहा है, ए सी साइड जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। कहाँ पर वाक़ है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन पर मौजूद है। विद वर्टेक्स ए वर्टेक्स एट ओरिजिन पे है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। देन मेजर एंगल अल्फ़ा विल बी इन द स्टैंडर्ड पोजिशन। अगर हम एक ट्राइंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पे प्लेस करते हैं, हमने साइन लॉ में भी पढ़ा था, तो उसको फिर हम स्टैंडर्ड पोजीशन का नाम देते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो हमने साइन लॉ में ये काम किया था कि यहाँ पर ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई थी। एक्स कॉम्पोनेंट मालूम करने के लिए क्या किया था हमने कि ये स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा है, तो ये हाइपोटेन्यूस की लाइन बन गई सी कॉस अल्फ़ा और सी साइन अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसको यहाँ पर अलग से ट्रायंगल बनाकर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बी सी कॉस अल्फ़ा और सी साइन अल्फ़ा। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अब ज़रा डायग्राम में देखिएगा, हमें क्या मालूम करना है, बी और सी दो कोऑर्डिनेट्स है, इनके दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस इस वक्त आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में ए के बराबर है। तो अब ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पर जो है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब डायग्राम को देखते हुए हमें काम करना है। हेयर यहाँ पर डी ए के बराबर है, जो मैं डायग्राम में दिखा चुका हूँ। पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है, क्या है, बी के पॉइंट्स x1 y1 होंगे, सी कॉस अल्फ़ा सी साइन अल्फ़ा। फिर x2 y2 सी के ऑर्डर्स होंगे b, 0। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, d की जगह हम a रिप्लेस कर देंगे। अब देखें x2 माइनस x1 का स्क्वायर, b माइनस सी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। अब देखिएगा, हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा प्लस 0 ख़त्म हो गया, स्क्वायर से माइनस प्लस हो गया, सी का स्क्वायर बनेगा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा। फर्दर मोर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, हम अरेंज कर लेंगे इन दोनों टर्म में से, मैं सी स्क्वायर गामा निकाल रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा लास्ट में लिखूँगा। इसके बाद मैंने ये देखा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी है 1 माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। इसके बाद मैं यहाँ पर ये रिज़ल्ट लिखूँगा सिमिलरली इसी तरह, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा हो जाएगा, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा हो जाएगा। तो ये आपके पास कोसाइन लॉ की डेरिवेशन थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की जानिब। ये एक्सरसाइज नंबर 8.5 से सवाल लिया गया है। इफ़ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 प्रूव दैट, साबित करें ये एक्सप्रेशन जो है बराबर है 1 माइनस 5x/6 नियल। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे हम। प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। अब इसको हमें बाइनोमियल सीरीज़ में कन्वर्ट करना है पहले, और बाइनोमियल सीरीज से इसको एक्सपेंड करना है। देखें, स्क्वायर रूट को मैं लिखूँगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी है, और ये होल पावर 1/3 क्यूब रूट रहेगी। 1/3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स पे कोई पावर नहीं है तो आपने ऐसे लिखा प्लस, इसके बाद इसके ऊपर रूट है तो पावर हाफ हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ। अब यहाँ पर 1 2 3 जगह बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर n। अच्छा, अब प्रूफ जो हमें लाना है वो प्रूफ में
x की पावर 1 तक है। इसका मतलब है x इतना छोटा है 1 से कि इसकी जो पावर 2, 3 और 4 हायर पावर्स होंगी वो निगलेक्ट हो जाएंगी। तो अब हम ये काम करेंगे कि इस पर बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको शुरू की 2 टर्म तक ब्रेक करेंगे, 1 + nx तक खोलेंगे, बाकी स्क्वायर वाली टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। मैंने पहले फॉर्मूला यहाँ पे शो कर दिया है, 1 + x की पावर n = 1 + nx + n(n-1) / 2 फैक्टोरियल x² + 100। अब इसको हम यहाँ पर जो है इस्तेमाल करेंगे इस सवाल में, 1 + nx 1/2x और प्लस डॉटेड लाइन शो कर दी, प्लस 1 - 2/3x और डॉटेड लाइन शो कर दी, डिवाइडेड बाय 1 + x ऐसी रही क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं थी। यहाँ पे खुलेगा फॉर्मूला 1 + nx प्लस डॉटेड लाइन। फिर एक जुमला लिख दूंगा मैं, निगलेक्ट स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ x। जैसे ही मैं इसको निगलेक्ट करूँगा तो अब मैं सिम्प्लीफाई करूँगा, तो देखिएगा यहाँ पे 1 + 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, ये वाली x/2 और -2x/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा, ये x ऐसे रहा, ये x/2 ऐसे। इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, ये 2 ऐसे रहा, ये 2 और 3 का एलसीएम लूँगा, 2 × 6 हो जाएगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को क्रॉस 2 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 2x + x/2 हो जाएगा। तो ये स्टेप आपके पास आ गया। इसके बाद मैं इसको फर्दर मोर सिम्प्लीफाई करूँगा, तो ये बनेगा 2 - x/6 डिवाइडेड बाई 2 + 3x/2। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ऊपर से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ पे 2 नहीं था, नीचे डिवाइड में आएगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 नीचे से कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 ऊपर नहीं था तो नीचे डिवाइड में आएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म ऐसी रही, नीचे वाली जो टर्म है इसकी पावर +1 है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -1 पावर हो जाएगी। अब -1 पावर जब हो गई तो ये 1 + x की पावर n की शक्ल में बन गया है। अब फॉर्मूला ब्रेक दोबारा करेंगे तो देखिए 1 - x/12 1 - 3x/4 प्लस डॉटेड। अब नेगलेक्ट हायर पावर ऑफ x कर देंगे। अगला स्टेप क्या आएगा, 1 - x/12 × 1 - 3x/4। अब आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 1 = 1 हो जाएगा, 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर टर्म। अब हमारे पास स्क्वायर टर्म आ गई तो नेगलेक्ट स्क्वायर पावर ऑफ x कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे और इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड प्रूव आ जाएगा। तो 1 माइनस, अब यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है तो 12 बनेगा, 9x - x/12। सिम्प्लीफाई करेंगे तो 1 - 10x/12 बनेगा, 2 के टेबल से कैंसिलेशन के 2 5 10 2 6 12। तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा 1 - 5x/6। राइट हैंड साइड आपका प्रूफ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ये 4.4 एक्सरसाइज से लिया गया है, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे इसे। ये 3 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले कि लेट ए बी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहते हैं। हम वेरिएबल्स जो हैं x1 x2 x3 इनके क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे 2 है क्वेश्चन, 1 है 1 - 2 - 3 3 2 4, ये हमने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसको लेट ए डिटर्मिनेंट सपोज कर लेते हैं। अब 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंडिंग फॉर R1 करेंगे। पहला नंबर प्लस के लिए होगा, +2 होगा, ये रॉ डिलीट करेंगे, ये कॉलम, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 4 से किया, -8 माइनस बीच में फॉर्मूला का माइनस प्लस 3 2 6। सेकेंड टर्म विल बी -1 से होगा, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम डिलीट करें, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -1 प्लस 3 3 9 हो जाएगा। फिर लास्ट टर्म +1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो +1 लिखेंगे, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूला का 3 को -2 से मल्टीप्लाई 6 होगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्वाइस ऑफ -2
-1 इंटू 13 ऐड कर लें, +1 इंटू 8, 8 एलिमेंट इज इक्वल टू -4 -13 +8। सिम्प्लीफाई करेंगे 8 एलिमेंट -9 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम x वेरिएबल की काम करते हैं। x वेरिएबल के लिए जो यूजिंग कैमसूल का फॉर्मूला होता है वो ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाई 8 डिटरमिनेंट। 8 डिटरमिनेंट तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो -9 रहेगा। x के लिए काम करते हैं कि ये जो मेन डिटरमिनेंट था a, इसमें पहली जो कोफिशिएंट वैल्यू थी वो x की थी। इसको हटा के सवाल में जाके वो जो इक्वेशन है इज इक्वल टू के बाद वाले कांस्टेंट नंबर होते हैं वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है 115 है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐसे ही रहेगा। अब इसको भी वैसे ही एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग फॉर r1। पहला नंबर प्लस के लिए ये रॉ डिलीट करेंगे, ये कॉलम -2 को 4 से किया, माइनस प्लस 3 2 6 हो गया। सेकेंड नंबर विल भी -1, माइनस के लिए होगा, ये रॉ डिलीट करेंगे, ये कॉलम डिलीट करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 5 3 15 हो गया। लास्ट वन +1 के लिए करेंगे, ये रॉ डिलीट करेंगे, ये कॉलम 2 1 2 -1 प्लस 5 2 10 डिवाइडेड बाय -9। अब हम इसको सिम्प्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमने लिखा x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में -2 हो गया, -1 इंटू 19 हो गया, +1 इंटू 12 हो गया डिवाइड बाई -19। सिम्प्लीफाई किया -2 -19 प्लस 12 डिवाइड बाई -9। सिम्प्लीफाई किया -9 डिवाइड बाई -9 +1 हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास +1 आ गई। अब हम y के लिए वर्किंग करते हैं। y का जो फॉर्मूला बनेगा y डिटरमिनेंट डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट होगा। अब y के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो पहले कॉलम की वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी, सेकंड कॉलम जो ओरिजिनल में था उसको हटा के हम सवाल में जो इक्वेशन थी इज इक्वल टू के बाद वाले कांस्टेंट हम वो लिखेंगे 115 और लास्ट टर्म ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय वही a डिटरमिनेंट की वैल्यू -9। इसको भी वैसे एक्सपेंड करेंगे r1 से, तो प्लस का 2, ये रॉ डिलीट करेंगे, ये कॉलम 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 5 2 15 हो गया। सेकेंड वन -1 के लिए करेंगे, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम 1 को 4 से किया, -1 प्लस 3 9 हो गया। +1 के लिए वर्किंग करेंगे, रॉ डिलीट करेंगे, कॉलम 5 -3 -9 y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 19 -1 इंटू 13 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई -9। y इज इक्वल टू 38 -13 प्लस 2 डिवाइड बाई -9, ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई -9, 9 थी 27। y की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। इसके बाद हम z वैल्यू के लिए वर्किंग कर देंगे। तो देखिए z के लिए मैं z इज इक्वल टू a z डिटरमिनेंट डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट बनाऊंगा। अब z के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, पहला कॉलम और सेकंड कॉलम की वैल्यूज ओरिजिनल में से वापस आ जाएगा। लास्ट वन z की जगह वो सवाल में जो इक्वेशन थी इज इक्वल टू के बाद वाली कांस्टेंट टर्म्स उनको लिखेंगे हम 115 डिवाइड बाई -9। अब इसको भी वही एक्सपेंडिंग फॉर r1 करेंगे, तो z इज इक्वल टू 2, ये रह गई, ये कॉलम गया, -2 को 5 से किया, -2 को 1 से किया, -1, ये 1 5 और -3 हो जाएगा। +1 के लिए वर्किंग करेंगे, ये रह गया, ये कॉलम गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 2 to the 6। अब फर्दर मोर z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -12 हो जाएगा, -1 इंटू 2 हो जाएगा, +1 इंटू 8 डिवाइड बाई -7। फर्दर मोर z इज इक्वल टू -24 मल्टीप्लाई कीजिएगा, -2 प्लस 8 डिवाइड बाई -9, -18 बाय -9, ये कैंसिल आउट होगा और z इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन साइड लिखेंगे हम। सोल्यूशन साइड में x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू -3 आएगी और z इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। ये हमारा सवाल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट पे आते हैं। प्रूफ, ये चैप्टर नंबर 10, 10.1, 10.2, 10.3 के सवालात होते हैं, मिलके आते हैं एक एक पार्ट। प्रूव एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 3 पार्ट देता है, 3 में से 2 करने होते हैं। पहला पार्ट है cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। अब जो देखिएगा, प्रूफ की हेडिंग डाली हमने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में cos 4 थीटा लिखा।
4 थीटा को हमेशा ब्रेक करेंगे cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा में, ताकि हमारे पास फार्मूले की एप्लीकेशन होगी। फार्मूला है यहाँ पे, फार्मूला क्या मैच कर रहा है, cos अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा 2 थीटा और बीटा भी 2 थीटा है। cos थीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, अगर प्लस होता है तो माइनस आता है, यहाँ पे आपको पता है। अब इसको ब्रेक करें, cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई करें, पावर ऐड हो जाएगी, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमें जो प्रूफ लाना है वो cos की शक्ल में लाना है, तो हमें इसको ऐसे फार्मूलाज में ब्रेक करना पड़ेगा कि cos की शक्ल आ जाए। तो cos 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा का स्क्वायर। अब इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर 4 cos 4 थीटा माइनस 2 टू द 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब माइनस साइन ये ऐसे ही रहा, स्क्वायर ब्रेक करेंगे 2 पे 4 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तकरीबन ये cos की शक्ल में आने शुरू हो गया, 4 cos 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में। अच्छा अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा 1 से और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, 4 cos 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर मिलके cos 4 थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। सिमिलर टर्म को ऐड कर दीजिए, 4 और 4 8 cos 4 थीटा माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज़ योर राइट हैंड साइड रिक्वायरमेंट हो जाएगी। सवाल नंबर 2, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको प्रूफ करना है। ये 10.1 का सवाल है। प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड लिख के स्क्वायर रूट के अंदर जब भी फ्रैक्शन फॉर्म होगी तो उसको आप रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा था, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा था, 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर सेम बेसिस होंगे, पावर ऐड होगी तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगले स्टेप में अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म्स आ जाएंगी बाहर। देखें यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बाहर आ गया डिवाइड बाय cos थीटा। अब हम एलसीएम ब्रेक कर लेंगे, एलसीएम ब्रेक किया तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा होता है, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गया। सवाल नंबर 3 ये एक्सरसाइज नंबर 10.3 से लिया गया है। साइन 2 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हमें प्रूफ करना है। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में सवाल हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसका लेंगे एलसीएम, cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा cos थीटा। अब हम यहाँ पे किसी न किसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन लगाएंगे। अब क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। देखें ये फॉर्मूले की शक्ल खुली हुई है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको फॉर्मूले में बंद करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 थीटा था और बीटा थीटा था, तो ये कन्वर्ट हो गया साइन यानी कि बंद हो गया साइन 2 थीटा माइनस थीटा में डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। 2 थीटा में से 1 थीटा माइनस करेंगे तो साइन थीटा बच गया डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा जो है सेक थीटा के बराबर होगा, ये राइट हैंड साइड आ गया। सवाल नंबर 4 ये जो है 10.2 से लिया गया है, cos थीटा प्लस 5 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ की हेडिंग डाली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने सवाल कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, यहाँ पे एक cos अल्फा प्लस बीटा लग रहा है, एक cos अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे फॉर्मूला ब्रेक होगा, यहाँ पे फॉर्मूला ब्रेक होगा। यहाँ पे अल्फा जो है थीटा के बराबर है और बीटा फाई के बराबर है। इसके बाद फॉर्मूला ब्रेक किया हमने, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब हमें जो प्रूफ लाना है उसके लिए हमें कॉस स्क्वायर फाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई ऐसी रहा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। माइनस साइन स्क्वायर फाई को इस 1 से और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस और माइनस की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पर रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई राइट हैंड साइड। अब इसका जो है बी पार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.6 से लिया गया। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन। एक नई इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स, जिसके रूट्स ये होने चाहिए, हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर एंड 1 ओवर बीटा स्क्वायर। 3.6 का सवाल है। सोल्यूशन करते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। आपने क्वेश्चन निकाला ए की कीमत पी के बराबर है, बी की क्यू के बराबर, सी की आर के बराबर। सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं इसके। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है माइनस क्यू अपॉन पी हो गया। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए के बराबर है, आर ओवर पी होगा। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर एंड 1 ओवर बीटा स्क्वायर। एस जो है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब एलसीएम ने बीटा स्क्वायर क्रॉस में अल्फ़ा स्क्वायर क्रॉस। अब इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ पे भी आएगा इसको कन्वर्ट करेंगे आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो माइनस क्यू और पी है वो पुट कर दीजिए और अल्फ़ा बीटा आर और पी है पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी पुट कर दिया। स्क्वायर से माइनस प्लस हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो गया माइनस 2 आर ओवर पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। ऊपर एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर और पी का एलसीएम जो आएगा वो पी स्क्वायर आएगा तो क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी हो जाएगा डिवाइड बाय पी स्क्वायर। ये रिवर्स हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, एस सम ऑफ रूट्स क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा। इसके बाद हम ये काम करते हैं कि प्रोडक्ट मालूम करते हैं, प्रोडक्ट रूट्स। तो प्रोडक्ट रूट्स के लिए क्या काम करेंगे, पी इजिकल टू दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम ऐसे ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आर ओवर पी पुट करेंगे, स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो पी इजिकल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पुट द वैल्यूज़ ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये एस की वैल्यू एक्स प्लस पी इजिकल टू 0। आर स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये पी स्क्वायर बचेगा। तो बस लास्ट में इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ये इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह आपका फाइनल आंसर आ गया है। सवाल हमारा सॉल्व है। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवाल के सोल्यूशन में जाने के लिए देखते रहेगा सोल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।